शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 27। ये अब और निर्भीक हो चुके थे। अपनी मनोगत भावनाओं को छिपाए रखना उनके स्वभाव के विपरीत था। परिणाम हुआ कि इनकी न केवल नास्तिक और अघोरी रूप में निंदा फैली, बल्कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाने लगा कि वे कुसंगति में पड़ गए हैं। ये बातें विविध प्रकार से विकृत होकर माँ बाबूजी तक पहले भी कई बार पहुंच चुकी थी। अपने शयन कक्ष को भी ये नाना प्रकार की हड्डियों और नरमुंडों से सजाए रखते थे। माँ बाबूजी की हताशा में इनकी इन बेतुकी हरकतों के कारण अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनका बेटा लौकिक जीवन से विरत न हो जाए। संसार के प्रति वितृष्णा और अनासक्ति भविष्य में बढ़ जाने के डर से अपने बेटे की मंगल कामना के लिए दोनों ने विचार किया कि इनका विवाह कर दिया जाए। उन्हें आशा थी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह एक स्थिर और सांसारिक जीवन के प्रभाव में बंध जाएंगे और इनकी इन बेतुकी आदतों में भी परिवर्तन आ जाएगा। कर्म और धर्म जीवन रथ के दो चक्र हैं। केवल एक चक्र के बल पर जीवन रथ को नहीं चलाया जा सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और धर्म दोनों को साधना पड़ता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही अपना अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म अवश्य करो, अकर्मण्य नहीं बनो। स्नातक की परीक्षा पास कर हरेंद्रानंद बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी उन दिनों पलामू जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। बाबूजी इनकी तर्क शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि से परिचित थे, इसलिए उनकी इच्छा स्नातक के बाद कानून की पढ़ाई करवाने की थी। उन्होंने हरेंद्रानंद को बुलाया और भविष्य की योजना से अवगत करा दिया। इनका उत्तर स्पष्ट था, नहीं, मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ। बाबूजी स्वयं सिविल सेवा की परीक्षा पास करके ही इस पद पर थे। उन्हें बेहतर पता था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने श्रम और लगन की आवश्यकता होती है। बेटे के उत्तर को सुनकर अंतर की प्रबल भाव राशि को रोक पाना असंभव हो गया। चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रोध अग्नि फूट पड़ी। आपको शमशान और हड्डी खोपड़ी से फुर्सत कहाँ मिलती है जो IAS बनिएगा। माँ की ओर देखते हुए हरेंद्रानंद ने कहा, आप तो कहती थी बड़े होकर बाबूजी की तरह अफसर बनो। अब मैं अफसर बनना चाहता हूँ तो मुझसे वकालत क्यों करवाना चाहते हैं? यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने स्वभाव और विचार के विपरीत कोई भी कार्य व्यापार करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। काफी तर्क वितर्क के उपरांत माँ के हस्तक्षेप से परिणाम सकारात्मक आया और सहमति बनी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ विधि महाविद्यालय पटना में नामांकन भी ले लिया जाए, जहां नामांकन हुआ भी। पर्वतीय श्रृंखलाओं में रचे बसे घने जंगलों से आच्छादित जिला पलामू में ही मनातू प्रखंड के अंग्रेजी शासन में राय बहादुर की उपाधि प्राप्त कर एक वैभवशाली परिवार से हरेंद्रानंद के विवाह का रिश्ता आया। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिश्ता समृद्ध, संभ्रांत और सम्मानित परिवार से था, इसलिए शादी के लिए ना कहने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी। फलतः माँ की इच्छा अनुरूप बाबूजी ने भी हाँ में भर दी। हरेंद्रानंद जानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना की प्रशंसनीय ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए इन्होंने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मौआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम आनंद के साथ संपन्न हुआ। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को श्रवण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को इनका जन्म हुआ। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा की बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती है। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ, उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सपोले ना जाने कहां से उमड़ पड़े थे। घोड़े, हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग था।
सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। जंगल के ओझा, झाड़ फूंक करने वाली स्त्री एवं पुरुष उनके मनोरंजन के साधन थे और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं अघोरियों से बातें करना उन्हें अधिक रुचिकर था। परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर गंडे और ताबीजों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दी थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदिम युग की संभ्रांत महिला का भान करा रही थी। सुविधाओं और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में सयाना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। मास्टर आते, पढ़ाकर चले जाते। संगीत और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था उन्हें। मवार साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः इन्हें वापस ले आया गया। अल्पायु से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को परखर करता गया। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। नियति स्वयं मानव जाति के भाग्य का इतिहास लिखती है। गृहस्थ हरेंद्रानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधक। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल